कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आत्मीय बंधु भगिनी, हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के अवतार हैं। वे कोई साधारण मानव नहीं हैं, लेकिन कोई बिरला ही उनको पहचान पाता है। और जो मूढ़ हैं, जो अज्ञानी जन लोग हैं, वह तो उनके प्रभाव को और उनकी शक्तियों को जरा भी नहीं मानते हैं। इसी बात को भगवान ने स्वयं अपने मुंह से अर्जुन के सामने 9वें अध्याय में उद्घाटित किया है। भगवान स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं, श्री भगवानुवाच अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। हे अर्जुन, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण किए हुए मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अर्थात योग माया से संसार में समाज के कल्याण के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझको वे लोग साधारण मनुष्य मानते हैं। बंधुओं, आपने देखा होगा कि महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए तो उस समय तमाम ऐसे लोग थे जो उनसे लड़ाई कर रहे थे। भीष्म पितामह स्वयं उनको साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के रूप में मानते थे, उनकी पूजा करते थे, हाथ जोड़ते थे। वहीं पर दुर्योधन, वहीं पर कर्ण, ये सब ऐसे लोग थे जो उनको बंदी बना लेना चाहते थे। यानी वे भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो क्यों? क्योंकि वे अज्ञान के पर्दे के अधीन हैं। वे भगवान के परम प्रभाव को न जान पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं। कितनी अलौकिक घटनाएं भगवान के बचपन से हुई, कैसे कैसे उन्होंने राक्षसों का वध किया, लेकिन फिर भी ये देखते हुए, ये जानते हुए भी जो मूढ़ लोग होते हैं उनके अंदर विचार शक्ति नहीं होती है। वे राक्षसी स्वभाव के होते हैं और उनका चिंतन एक तरीके से नष्ट हुआ रहता है। तो वे जो है अवमूल्यन कर देते हैं, अवजानन्ति, कमतर आंकते हैं। तो यह बात जो है कि भगवान अपने रहस्य की बात बता रहे हैं कि मनुष्य के रूप में जब मैं शरीर धारण करता हूं तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी जान ही जाता है। तो भगवान को जानना, भगवान को समझना, यह जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बात है, मनुष्य के लिए बड़ी बात है। लेकिन जो लोग मूढ़ होते हैं, यानी जो लोग आसुरी स्वभाव के होते हैं, 16वें अध्याय में भगवान ने आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का वर्णन बड़ा विशद किया है, उसको पढ़िएगा। लेकिन वे नहीं समझना चाहते हैं। तो इसमें से एक संकेत यहाँ इस श्लोक से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि वास्तव में मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। जो हमारे अंदर मूढ़ता है, जो हमारे अज्ञानता है, जो हमारे अंदर आसुर भाव है, उसके खिलाफ आदमी संघर्ष करे, अपने अंदर दिव्यता लावे। क्योंकि आपने देखा कि
जब भगवान ने अपना स्वरूप अर्जुन को दिखाया तो उन्होंने कहा कि तुम इन आंखों से मुझको नहीं देख पाओगे, तो उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान किया। तो दिव्य दृष्टि हम यहां से कह सकते हैं कि एक दिव्य सोच है कि हम इस विश्व में तो रह रहे हैं, हम इस ब्रह्मांड पर रह रहे हैं, लेकिन अब भगवान से यह संचालित है, भगवान के प्रभाव के बारे में हमारे मन में सोचने का अवसर ही नहीं है। हम केवल खाओ पियो मस्त करो और इसी में अपनी शक्तियों का निवेश कर देते हैं। हमें आश्चर्य करना चाहिए कि किस प्रकार से यह ब्रह्मांड का संचालन कोई ताकत कर रही है। और यहां तो भगवान स्वयं कर रहे हैं कि मैं स्वयं शरीर धारण करता हूं, मैं स्वयं एक से एक विचित्र कार्य और लीलाएं करता हूं, लेकिन हमारे मन में यह जानने की इच्छा होनी चाहिए। और केवल जानना ही नहीं, जान करके उसका अनुभव प्राप्त करना। किसी विद्वान ने बड़ा अच्छा दिया है कि जैसे एक प्यासा व्यक्ति है, उसको यह पता है कि पानी पीने से प्यास जाएगी और उसने कहीं से पानी की बोतल को प्राप्त भी कर लिया, लेकिन क्या पानी की बोतल को हाथ में लेने से कोई लाभ होगा? पानी पीने से प्यास बुझेगी, दवा खाने से रोग ठीक होगा, अच्छा काम करने से जीवन में सुख शांति आएगी, ये जानना एक अलग बात है। तो जैसे वो व्यक्ति हाथ में पानी की बोतल लिया हुआ है तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती है जब तक कि वह पानी को पिएगा नहीं, हाथ में लेने से कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार से भगवान को आपने जान लिया, जीवन का लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया, लेकिन आपके अंदर सत्य की प्यास जो है वो भी बनी हुई है, और उस प्यास को जब तक आप अपने अनुभव से बुझाएंगे नहीं तब तक क्या होगा? साधारण सा आदमी देखिए, केवल पूजा पाठ में ही वो संतुष्ट हो जा रहा है, रोज मंदिर जाना, रोज नियम से जाना, लेकिन क्या ईश्वर का आपने अनुभव किया? ये तो उसी प्रकार से ऐसे हुआ कि हमारे पास पानी की बोतल आ गई है, लेकिन हम जो है पानी को पिए नहीं हैं। तो हम पूजा तो करते हैं, एक तरीके से ईश्वर के सानिध्य में रह रहे हैं, लेकिन ईश्वर से वार्तालाप नहीं करते हैं, ईश्वर के जो प्रभाव को हम अनुभव नहीं करते हैं। तो जब तक अनुभव नहीं होगा, इसलिए जो ये श्रेष्ठ जीवन है ये अनुभव पर आधारित है। इसी नाते विज्ञान और टेक्नोलॉजी दो बातें आती हैं। विज्ञान का मतलब है कि ज्ञान को जान लेना, लेकिन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि उस विज्ञान के आधार पर समाज में काम करने के लिए रचनाओं का निर्माण कर लेना। तो जो लोग मूढ़ लोग होते हैं वे भगवान के उस तत्व को नहीं जानते हैं और उनको वो तुच्छ समझते हैं कि अरे ये तो साधारण इंसान है। इसीलिए आप देखें कि दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी सभा में बंदी बनाने का प्रयास किया। वह उनको ग्वाला कह करके संबोधित कर रहा है। पूरी दुनिया मान रही है कि यह ईश्वर के अवतार है, लेकिन वे लोग नहीं मानते हैं। तो बंधुओं, इसी प्रकार से जिनके मस्तिष्क में, जिन मन में मूर्खता का, अज्ञान पर्दा है, वे लोग कभी भी जीवन सत्य का साथ नहीं कर। आइए अध्याय अपने को